रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए भारत की तीनों सेनाओं के सामने सबसे बड़ा सबक है कि आने वाले दिनों की लड़ाई को स्वदेशी हथियारों से लड़ना होगा। और इसीलिए भारतीय नौसेना ने अपने एंटी सबमरीन क्राफ्ट शिप देश के अंदर बनाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे 16 शिप तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें पहला एंटी क्राफ्ट शिप अर्नाला आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, जिसे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय नौसेना में शामिल किया। खासतौर से हाल के दिनों में जिस तरह से चीन लगातार पाकिस्तानी सेना को मजबूत कर रहा है, चीन ने 8 सबमरीन पाकिस्तान को देने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें से चीन 4 सबमरीन पाकिस्तान को सीधे भेजेगा, जबकि 4 सबमरीन पाकिस्तान में तैयार होंगी। इसीलिए समुद्री मोर्चे पर आने वाले दिनों में पनडुब्बी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी 16 एंटी सबमरीन क्राफ्ट शिप तैयार कर रही है। आज हम नेशनल सिक्योरिटी के विषय में एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही गहरा सीरियस इशू को पर बात करने जा रहे हैं। हुआ क्या कि पास्ट में जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे विचार मंथन और ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही थी, ये महसूस किया गया कि हमारी इंडियन नेवी के पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इनमें जैसे कोस्टल डिफेंस अपनी कैसे बढ़ाई जाए, अंडर वाटर वारफेयर में हम अपनी कैपेसिटी को कैसे बिल्डअप करें, इसके अलावा एंटी सबमरीन ऑप्स के लिए जैसे सबमरीन को डिटेक्शन, शैलो वाटर में रैकी करना, सर्च करना, और अगर पीस टाइम है तो कैसे रेस्क्यू किया जाए, और एक बार एंटी सबमरीन जो सबमरीन डिटेक्ट हो गए उनको हम कैसे ट्रैक किया जाए। इन सब चीजों के अलावा माइन लिंक्स अंडर वाटर करके एनिमी के वेसल्स को कैसे हम डेटर करें, और इसके अलावा लो इंटेंसिटी कॉम्बैट मिशंस को कैसे अंजाम दिया जाए। इन सब चीजों पर मंथन होने के बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि हम एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करें, जिसके तहत ऐसे क्राफ्ट बनाए जाए जो शैलो वाटर में काम करें और इन सब हमारी नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। यही देखते हुए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिस प्रोजेक्ट को नाम दिया उन्होंने ASSWC, यानी एंटी सबमरीन और शैलो वाटर क्राफ्ट, जो कि एंटी सबमरीन एक्टिविटी में और एंटी सबमरीन वारफेयर में काफी कारगर सिद्ध होंगे। इसी सीरीज में देश का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट भारतीय नौसेना को दे दिया गया है। तारीख थी 8 मई 2025। इसका नाम है INS अर्नाला। INS अर्नाला को कमीशन किया जाएगा वाईजैक से, और इसको कमीशन करने के लिए चीफ गेस्ट होंगे भारतीय सेना के CDS जनरल अनिल चौहान, और इसकी तारीख तय की गई है 18 जून 2025। इस INS अर्नाला की खास बात यह है कि ये गार्डन रीच यानी GRSC कोलकाता में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसको क्रिटिकल सपोर्ट दिया है L&T शिप बिल्डिंग ने, और इसको 80% इंडिजिनियस यानी स्वदेशी टेक्निक से बना हुआ है। ये पूर्णतः स्वदेशी मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत बनाया गया है। और इस क्राफ्ट का यानी INS अर्नाला का जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 77.8 मीटर है, टू बी प्रिसाइज। इसके अलावा लाइट वेट होने के कारण, यानी इसका लाइट वेट का इसका 1498 मीट्रिक टन इसका वाटर डिस्प्लेसमेंट, जो कि काफी वेसल्स के अंदर काफी लाइट माना जाता है, तो इसकी स्पीड 24 नॉट्स तक है। और ये एक बार पूरा वाटर वारफेयर रेडी होने के बाद ये ऑलमोस्ट 1800 नॉटिकल माइल तक जा सकता है। इसकी इंजन की टेक्निक पूरी तरह से जेट प्रोपल्शन टेक्निक पर आधारित है, जो कि पूरी मॉडर्न है। और डिटेक्शन के लिए इसके अंदर आधुनिक तकनीक लगाई है, सोनार लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर उसको गन्स को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली से मंजित नेगी की रिपोर्ट, आज तक।